अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में ऑफर होने वाला जो एफए का डिसिप्लिन है उसके बारे में बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो अहम बातें डिस्कस की जाएंगी, सबसे पहले तो हम बात करेंगे एफए का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मींस एफए में एडमिशन लेने के लिए आपकी तालीम कितनी होनी ज़रूरी है। सेकंड नंबर पे हम इसके ड्यूरेशन पे बात करेंगे, इसका दौरानिया कितना है। तीसरे नंबर पे हम इसके मेरिट पे बात करेंगे और चौथे नंबर पे डियर स्टूडेंट्स हम इसके फी पैकेज पे बात करेंगे। मींस अगर आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एफए में एडमिशन लेते हैं तो आपका एफए कंप्लीट करने में टोटल कितना खर्चा आ जाएगा, इस पे बात करेंगे। और नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे एफए कंप्लीट कर लेने के बाद अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से नेक्स्ट कौन कौन से शोबे आ जाते हैं जहां आप एडमिशन ले सकते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से एफए कर लेने के बाद अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहें तो कौन कौन से एम्प्लॉयमेंट एरियाज आ जाते हैं जहां आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद हम डियर स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के एफए में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स जो से वो कौन कौन से हैं। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का फी क्राइटेरिया कंप्लीट और उसके साथ साथ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन कब कब ओपन करती है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम एफए के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो आपका मैट्रिक होना जरूरी है। आपने मैट्रिक साइंस की है तो आप फिर भी एफए में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने मैट्रिक आर्ट्स की है तो आप फिर भी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एफए में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। सेकंड नंबर पे अगर हम इसके दौरानिये की बात करें, जो मिनिमम इसका दौरानिया है वो है 2 साल। डियर स्टूडेंट, 2 साल में आपने ये डिसिप्लिन क्लियर करना और मैक्सिमम इसका दौरानिया है 5 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के अंदर। अगर 5 साल के अंदर भी आप एफए क्लियर नहीं कर सकते तो एफए का डिसिप्लिन जो सा वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा और फिर आपको दोबारा से नए सिरे से जो एफए का एडमिशन है वो डियर स्टूडेंट्स भेजना पड़ेगा। अब तीसरे नंबर पे हम इसके मेरिट पे बात करें, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एफए में एडमिशन लेने के लिए 45% से लेकर 50% तक आपके नंबर होने जरूरी हैं। आप मैट्रिक साइंस के बाद एफए कर सकते हैं, मैट्रिक आर्ट्स के बाद एफए कर सकते हैं, अगर आपने ओ लेवल किया उसके बाद आप एफए कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके फी पैकेज की बात करें, डियर स्टूडेंट्स, कंप्लीट जो खर्च है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एफए में एडमिशन का वो कम से कम 12 से 14 हज़ार रुपये कंप्लीट एफए का खर्च आ जाता है 2 साल का 4 सेमेस्टर का अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से एफए कर लेने के बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन कौन से शोबे आ जाते हैं जहां हम एडमिशन ले सकते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप कल को किसी भी यूनिवर्सिटी में पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में जहां आपका मेरिट बन जाता है, आप कल को बीएस इंग्लिश कर सकते हैं। अब बीएस इंग्लिश मुख्तलिफ नाम से ऑफर हो रहा है ये डिसिप्लिन, बीएस इंग्लिश लिटरेचर, बीएस इंग्लिश लिंग्विस्टिक, बीएस लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर, बीएस टीचिंग लैंग्वेज। इन 5 डिसिप्लिन में आप एफए के बाद एडमिशन ले सकते हैं। आप बीएस उर्दू कर सकते हैं, बीएस इस्लामिक स्टडी कर सकते हैं, बीएस पाकिस्तान स्टडी कर सकते हैं, बीएस अरबिक, बीएस चाइनीज, बीएस पश्तो वगैरह में जितनी लैंग्वेजेस आती हैं तमाम में एडमिशन ले सकते हैं। आप बीएस एजुकेशन कर सकते हैं, बीएस स्पेशल एजुकेशन कर सकते हैं, बीएड ऑनर कर सकते हैं और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप बीएस कॉमर्स कर सकते हैं, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर सकते हैं, बीकॉम ऑनर कर सकते हैं, आप सीए कर सकते हैं, आप एसीसीए कर सकते हैं, बीएस आईआर कर सकते हैं, बीएस सोशियोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं, बीएस क्रिमिनोलॉजी कर सकते हैं, आप एलएलबी में एडमिशन ले सकते हैं। और कल को 2 इयर्स डिसिप्लिन में अगर आप मूव करना चाहें तो आप एडीए कर सकते हैं, आप एडीसी कर सकते हैं, आप एडीपी प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। मींस आपके पास 2 इयर्स, 4 इयर्स और 5 इयर्स कम से कम 100+ डिग्रीज प्रोग्राम आ जाते हैं जिनमें आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से एफए कर लेने के बाद एडमिशन के लिए एलिजिबल है, एडमिशन आप ले सकते हैं। वो चाहे पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है चाहे प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो डियर स्टूडेंट्स आपको जो मेरिट है उन पे पूरा उतरना होगा, मेरिट में अगर आपका नाम आ जाता है। प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन लेने के लिए कम से कम 50% आपके नंबर हो तो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे देगी। आप बीबीए करना चाहें, बीकॉम ऑनर करना चाहिए, तमाम शोबे आपके पास मौजूद है। अब नेक्स्ट आ जाता है जॉब का। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एफए कर लेने के बाद अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में का जो एफए आपने किया है उसके बाद अगर आप जॉब के लिए कल को अप्लाई करना चाहें, जो आपके पास एम्प्लॉयमेंट एरियाज आ जाते हैं, पंजाब पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और उसके बाद वापडा, नादरा, जुडिशरी डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, मीन्स वो तमाम एरियाज जहां जहां इंटरमीडिएट बेस पर 12 क्लासों की बुनियाद पर जॉब्स ऑफर होती हैं
उन तमाम जगहों पे डियर स्टूडेंट्स आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से एफए कर लेने के बाद जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसका सैलरी पैकेज होगा वो डियर स्टूडेंट्स गवर्नमेंट सेक्टर में तो आपके बेसिक पे स्केल को मद्देनजर रखते हुए होगा, जिस स्केल पे आप काम कर रहे हैं उस स्केल के मुताबिक आपका जौन सा होगा वो जौन सा होगा आपका सैलरी पैकेज होगा। अगर आपको इनकी बुक्स के बारे में बताएं, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में डियर स्टूडेंट्स जो आप पहले सेमेस्टर में जो आप किताबें पढ़ेंगे, जो आपका ये एफए चल रहा है उसमें डियर स्टूडेंट इस्लामियात मुतालिया पाकिस्तान उर्दू और अंग्रेजी, इस्लामियात मुतालिया पाकिस्तान उर्दू अंग्रेजी, ये 4 किताबें डियर स्टूडेंट्स आप पहले सेमेस्टर में पढ़ेंगे। उर्दू और इंग्लिश का जो फर्स्ट पार्ट होगा वो आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर नॉन मुस्लिम कोई स्टूडेंट है वो इस्लामियात की जगह पे अखलाकियात का जो सब्जेक्ट है वो पढ़ेगा। पहले सेमेस्टर में 4 किताबें पढ़ी जाएंगी और जो इसका टोटल क्रेडिट आवर्स होंगे वो 12 क्रेडिट आवर्स टोटल इसके बनेंगे। और पहले सेमेस्टर की जो टोटल फी है वो डियर स्टूडेंट्स 3240 रुपए टोटल इसकी फी बनती है पहले सेमेस्टर की, जो एफए में डियर स्टूडेंट्स आपको पे करनी पड़ती है। इसमें आपकी एडमिशन फीस भी जमा है, इसके अंदर आपकी टेक्नोलॉजी फी भी जमा है, इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स आपकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो भी है, मतलब कि रजिस्ट्रेशन फ़ी, दाखिला फ़ी, टेक्नोलॉजी फ़ी ये, और उसके बाद 12 क्रेडिट आवर की जो फ़ी है वो जमा करके टोटल 3240 रुपये बनता है जो आपने पहले सेमेस्टर में पे करना होता है। और उसके बाद ये जो सेकंड सेमेस्टर में आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो आप उर्दू, इंग्लिश और एजुकेशन, ये 3 सब्जेक्ट आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, जिसमें डियर स्टूडेंट्स उर्दू और इंग्लिश ये 3 क्रेडिट आवर के सब्जेक्ट हैं, और जो इल्मुल तलीम है आपका जिसको हम एजुकेशन कहते हैं ये 6 क्रेडिट आवर का, इस तरह इसके भी 12 क्रेडिट आवर्स पूरे हो गए। तो ये 3 सब्जेक्ट आप दूसरे सेमेस्टर में पढ़ेंगे। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स जो आपका तीसरा सेमेस्टर है और चौथा सेमेस्टर है उसमें आपने कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट की आगे लिस्ट में आपके साथ शेयर करता हूँ, वो उनमें से कोई से सब्जेक्ट आपने डियर स्टूडेंट अपनी मर्जी के चूज करने होते हैं। अगर तीसरे सेमेस्टर में आप जाते हैं 3 चॉइस होती हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि आप चाहे 6 क्रेडिट आवर के 2 सब्जेक्ट चूज कर लें, जहां आप देखेंगे लिस्ट के सामने सब्जेक्ट लिखा होगा, आगे उसका मीडियम लिखा होगा, उसके आगे क्रेडिट आवर लिखा होगा, पहले उसका कोड लिखा होगा, फिर सब्जेक्ट का नाम लिखा होगा, फिर आगे उसका जो मीडियम है वो लिखा होगा, इंग्लिश है या उर्दू है, और उसके बाद उसका डियर स्टूडेंट्स क्रेडिट आवर लिखा होगा। पहले नंबर पे या तो आप 6 क्रेडिट आवर के 2 सब्जेक्ट चूज कर लें, सिर्फ तीसरे सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट चूज करें और उसके आप पेपर दें। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप एक सब्जेक्ट 6 क्रेडिट आवर का चूज कर लें, 2 सब्जेक्ट आप 3 क्रेडिट आवर के चूज कर लें, इस तरह में आपके 12 क्रेडिट आवर्स पूरे हो जाएंगे। तीसरी चॉइस डियर स्टूडेंट्स आपके पास ये होती है कि आप 3 क्रेडिट आवर्स के 4 सब्जेक्ट चूज करके 12 क्रेडिट आवर्स पूरे कर लें, तो आपका जो सा होगा तीसरा सेमेस्टर वो क्लियर हो जाए। इसी तरह जब आप चौथे सेमेस्टर में मूव करेंगे, चौथे सेमेस्टर में भी डियर स्टूडेंट्स इसी तरह आपको या तो आप 6 क्रेडिट आवर के 2 सब्जेक्ट चूज कर लें, या एक सब्जेक्ट 3 क्रेडिट आवर का, 6 क्रेडिट आवर का 2 सब्जेक्ट जो से वो आप डियर स्टूडेंट 3 क्रेडिट आवर के चूज कर लें, या तीसरे नंबर पे आप 4 सब्जेक्ट चूज कर लें 3 क्रेडिट आवर्स के, तो आपके 12 क्रेडिट आवर्स पूरे हो जाएंगे। तो आप इसमें देखें जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है, जो इख्तियारी मज़मून है, जो पूरी लिस्ट इस वक्त आपको शो भी हो रही होगी, उसमें डियर स्टूडेंट दफ्तरी उर्दू, इकबालियात, दही तरक्की, जनरल साइंस, अरबी, खाता नवीसी, मुआशियात, तरीक़े मुसलमाने बर ज़ख़ीर, और उसके बाद दफ्तरी दस्तूर और अमर, बच्चे की निगाहदाश्त, इस्लामियात, इख्तियारी और घरेलू निज़ामों, आसाइश, असूल तिजारत, बैंकिंग, पौधों की हिफाजत, ग़ज़ा और ग़ज़ाइयत, सेहत और ग़ज़ाइयत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, फ़ारसी, इंसानी हकूक़, और उसके बाद कुरान हकीम जो तर्जमा है वो है, और उसके बाद शुमारियात 1, शुमारियात 2 मीन स्टैटिक्स 1 और स्टैटिक्स 2, और उसके बाद सिंधी प्लस उर्दू ज़बान हिस्सा अव्वल और सिंधी प्लस उर्दू ज़बान हिस्सा 2, और उसके बाद 3 सब्जेक्ट हैं रियाजी अव्वल, रियाजी 2, रियाजी 100 मीन मैथ 1, मैथ 2, मैथ 3। अब इसमें डियर स्टूडेंट्स याद रहे, अगर आप 394 कोड वाला जो सब्जेक्ट है वो चूज करते हैं तो उसके साथ 395 वाला भी आपको चूज करना पड़ेगा एक ही सेमेस्टर के अंदर, और अगर आप 398 कोड वाला सब्जेक्ट चूज करते हैं तो 399 वाला भी आपको डियर स्टूडेंट्स जो सा वो चूज करना पड़ेगा। और इसी तरह अगर आप जो कोड सब्जेक्ट, जो कोर्स कोड सब्जेक्ट है 1307 मैथ है, 1307 चूज करते हैं तो आपको 1308 भी चूज करना पड़ेगा, 1309 भी चूज करना पड़ेगा, और उसके बाद 1307, 1308, 1309 ये 3 सब्जेक्ट आपको एक सेमेस्टर में, मींस मैथ का अगर अव्वल आप चूज करते हैं इख्तियारी मजमून में तो मैथ 2 भी चूज करना पड़ेगा, मैथ 3 भी चूज करना पड़ेगा। ये वो स्टूडेंट चूज करते हैं जिनका कल को ज़हन होता है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से एफए कर लेने के बाद हम कल को मैथ के सब्जेक्ट में मूव करें या आईटी के सब्जेक्ट में जाएं, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है। और डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम इसके एडमिशन डिटेल के बारे में कुछ बात करें, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो अपने बहार और ख़ज़ां के एडमिशन
ओपन करती है, तो उसमें जो इनके सेमेस्टर बाहर की अगर बात करें वो जनवरी और फरवरी में, ये 2 महीने होते हैं सेमेस्टर बाहर के एडमिशन आते हैं। और जो उनकी किताबें हैं वो मार्च और अप्रैल में बाहर में आ जाती हैं। जो मुतालिया की मुद्दत होती है वो मई और अगस्त है। जो इम्तहान है वो सितंबर में होते हैं और नवंबर में रिजल्ट आता है जो मौसम बाहर के एडमिशन होते हैं। जो मौसम खज़ां के एडमिशन होंगे वो जुलाई और अगस्त में होंगे, और जो उनकी किताबें हैं वो सितंबर और अक्टूबर में आ जाएंगी। जो मुतालिया की मुद्दत होगी नवंबर और फरवरी होगी, जो पेपर है वो मार्च में होंगे, रिजल्ट इनका मई में आएगा। और अगर हम फी शेड्यूल के लिए स्टूडेंट्स बात करते हैं तो उसमें 350 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी है, और उसके बाद 550 रुपये दाखिला फ़ी है। टेक्नोलॉजी फ़ी जो उनसी है वो 300 रुपये है। ये सिर्फ आपने पहले सेमेस्टर में पे करना होती है। बाकी उसके बाद 510 रुपये 3 क्रेडिट आवर की फ़ीस है। अगर आप 6 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो उसकी फ़ीस 1020 रुपये होगी। तो ये उसका क्राइटेरिया है डियर स्टूडेंट्स। बाकी पहले सेमेस्टर की जो आपकी ओवरऑल फ़ी बनेगी वो 3240 रुपये बनेगी। इसी तरह सेकंड सेमेस्टर की जोन से वो 3240 रुपये में से आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी भी माइनस हो जाएगी, दाखिला फ़ी भी माइनस हो जाएगी, टेक्नोलॉजी फ़ी भी माइनस हो जाएगी। बाकी आपको थोड़े से पैसे बचते हैं। जिस तरह मैंने कहा 12 से 14 हज़ार रुपये में आपका जो FA वो डियर स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाता है। सो ये हमारी आज की वीडियो थी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में। अगर आप 2024 में, ये 2024 की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर कीगी। 2025 में अगर कहीं रद्दोबदल होती है तो इंशाल्लाह नई वीडियो बना के आप स्टूडेंट के साथ शेयर कर दूंगा। आज की वीडियो में हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसका दौरानिया, मेरिट, फ़ी पैकेज और नेक्स्ट शोबे, जॉब, सैलरी पैकेज, किताबें जो आप पढ़ते हैं वो वाली, उसके बारे में बात की, फ़ी पैकेज के बारे में, एडमिशन कब कब ओपन होते हैं, ये तमाम डिटेल डियर स्टूडेंट्स हमने आज की इस वीडियो में शेयर की है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।